हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं थर्ड वेंट्रिकल। इसके पहले वाले लेक्चर में अपन लोग ने किया था लेटरल वेंट्रिकल एंड उसके पहले अपन ने देखा था सीएसएफ। अपन स्टार्ट किए, एक सीरीज स्टार्ट की थी न्यूरो एनाटमी की, पूरे के पूरे ब्रेन को कंप्लीट करने की। अपना है आज 8वां लेक्चर। अगर आपने इसके पहले के 7 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर वो सातों के सातों लेक्चर देख लीजिए, ताकि आपको ब्रेन के सेरेब्रम, सेरेबेलम, कार्पस कैलोजम, पोन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा, हाइपोथैलेमस, कार्पस कैलोजम एंड सीएसएफ एंड और भी अदर लेक्चर्स आप लोग मैंने वहाँ पर पढ़ाए हैं एंड नॉर्मल इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को ब्रेन का बताया है। अगर आप लोग वो लोग लेक्चर देख लेंगे आपको आगे के लेक्चर सारे के सारे समझ आएंगे। एंड गाइस क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप आने वाला सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट मिलेगा कि आने वाला नेक्स्ट लेक्चर आप लोग मिस ना करो। मैं एक कंप्लीट सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें आप लोग मैंने अपर लिम्ब कंप्लीट करा चुका हूँ एंड मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूँ ब्रेन एनाटमी। अपन बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट। अपन क्या देख रहे हैं, थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल की सबसे फर्स्टली अपन क्या देखेंगे, डेफिनेशन। सेकंड में क्या देखेंगे, कंटेंट। थर्ड में क्या देखेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, किस किस के साथ कम्युनिकेट करते हैं। फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ नंबर पर अपन क्या देखेंगे, उसके डायग्राम्स वगैरह। फिफ्थ नंबर पे क्या देखेंगे, उसके रेसेस, कौन कौन से उसमें रेसेस प्रेजेंट होते हैं। एंड सिक्स नंबर पे क्या देखेंगे, उसके अप्लाइड एनाटमी। एंड एक डायग्राम और है जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। अपन स्टार्ट करते हैं थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते। इट इज़ ए मीडियन क्लेफ्ट लाइज बिटवीन टू थैलेमाई। ठीक है, ये क्या होता है, एक मीडियम क्लेफ्ट होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, दो थैलेमाइस के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में। एक मीडियम क्लेफ्ट होती है, मतलब क्लेफ्ट मतलब क्या होती है, दरार टाइप होती है, जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, दो थैलेमाई के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इट इज़ ए केविटी एंड पार्ट ऑफ डायनसेफ्लोन। ठीक है, ये एक केविटी या पार्ट है इसका डायनसेफ्लोन का। अपन लोग ने डायनसेफ्लोन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पर बात कर लेते हैं इसके कंटेंट की। तो इसमें क्या कंटेंट होता है, सीएसएफ। ठीक है, क्या होता है, सीएसएफ। ठीक है, आप लोगों को मैंने सीएसएफ को पूरा डीपली समझा चुका हूँ। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग लेक्चर नंबर 8 लाकर देख लीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। जो थर्ड वेंट्रिकल है किस किस के साथ कम्युनिकेट करेगा। आप लोगों को ये डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम आप लोगों को मैंने इसके पहले समझाया था इंट्रोडक्शन में, सीएसएफ में भी समझाया था एंड लेटरल वेंट्रिकल में भी समझाया था, यहाँ भी समझाऊंगा आप लोगों को डायग्राम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना थर्ड वेंट्रिकल। ये वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा अपना थर्ड वेंट्रिकल। ये जितना पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये क्या हो जाएगा थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल आपको सुपीरियर देख रहे, सुपीरियर तरफ देख रहे हो, ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ क्या है, फोरामेन ऑफ मोनरो या इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन। क्या है, फोरामेन ऑफ मोनरो या इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन, दोनों एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, लेटरल वेंट्रिकल के साथ। आगे यहाँ तक समझ में, आपको डायग्राम बनाकर आना है एग्जाम में, यही वाला। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में। एंड नीचे की तरफ जाएंगे इन्फीरियर साइड में, तो इन्फीरियर साइड में दिख रहा है आपको सेरेब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, सेरेब्रल एक्विडक्ट के साथ किससे कनेक्ट कर रहा है, ये फोर्थ वेंट्रिकल से। ठीक है, एंड इन्फीरियर साइड किससे कनेक्ट होगा, इन्फीरियर फोर्थ वेंट्रिकल से। एंड सुपीरियर साइड किससे कनेक्ट होगा, लेटरल वेंट्रिकल से। आई होप इस डायग्राम से आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये वाला डायग्राम को आप अच्छे से बना लीजिएगा, एग्जाम में भी इसी डायग्राम को बनाकर आइएगा। ठीक है, अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं एंटेरो सुपीरियर, मतलब आगे की तरफ, और सुपीरियर साइड में किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, बताया था थर्ड वेंट्रिकल कनेक्टेड विथ लेटरल वेंट्रिकल बाय फोरामेन ऑफ मोनरो। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल कनेक्टेड होगा लेटरल वेंट्रिकल से, किसके द्वारा, फोरामेन ऑफ मोनरो या इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन के द्वारा। ठीक है, एंड पोस्टेरो इन्फीरियरली बात कर लेंगे अपन। पोस्टेरो इन्फीरियर में क्या जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल कनेक्टेड विथ फोर्थ वेंट्रिकल बाय सेरेब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल कनेक्टेड बाय फोर्थ वेंट्रिकल बाय सेरेब्रल एक्विडक्ट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं अब थर्ड नंबर पर, रेसेस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं अपन, रेसेस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से रेसेस प्रेजेंट होते हैं, 8 ऐसे 4 रेसेस। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल में कितने रेसेस प्रेजेंट होते हैं, 4 रेसेस प्रेजेंट होते हैं। सबसे फर्स्टली हो जाएगा ऑप्टिकल रेसेस। ठीक है, सेकंड नंबर पर जाएगा इनफंडिबुलर रेसेस, थर्ड नंबर पर जाएगा सुप्रा पीनियल रेसेस, और फोर्थ नंबर पर क्या आ जाएगा, पीनियल रेसेस। इसके रेसेस पढ़ाने से पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में डायग्राम बताया था। ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन का अपन ने वेंट्रिकुलर सिस्टम पढ़ा था, उसका एक डायग्राम आप लोगों को मैंने समझा था और बोला भी था, इस डायग्राम को आप याद कर लीजिए। इस डायग्राम
डायग्राम को समझ लीजिए। इस डायग्राम से आपको आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे, सेरेब्रम, सेरेबेलम, कार्पस कैलोसम, पीनियल ग्लैंड, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे वो सारे के सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो इसका यूज़ कहाँ पर हो रहा है, अब अपन बात करें थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल में क्या देख रहे हैं अपन, रेसेस देख रहे हैं। तो कौन कौन से अपन रेसेस देखेंगे, ठीक है। फर्स्टली आपको डायग्राम समझा देता हूँ हल्का सा। ऊपर की तरफ क्या बना है, कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम के जस्ट नीचे आ जाएगा टेला कोरोइडा। ये क्या हो जाएगा, टेला कोरोइडा, ठीक है। उसके नीचे क्या आ जाएगा, फोरनिक्स। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, फोरनिक्स हो जाएगा। इन एंटीरियर तरफ जाएंगे तो अपने क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, उसको क्या बोलेंगे, लेमिना टर्मिनलिस। एंड लेमिना टर्मिनलिस के यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, एंटीरियर कमीसर, ठीक है। एंटीरियर कमीसर यहाँ आगे की तरफ प्रेजेंट है, पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर कमीसर। आगे यहाँ तक समझ में। इन इंफीरियर साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल रेसेस नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। रियल में कुछ मतलब सिमिलर नहीं मिलेगा, लेकिन रियल में टेढ़ा मेढ़ा करके मिलेगा, अपन इसको अच्छे से बना लिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। तो इसी प्रकार पीछे की तरफ क्या आ जाएंगे, पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फेंडिबुलर रेसेस, ठीक है। तो उसके जस्ट नीचे क्या मिलेगी अपने को, पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पर क्या मिलेगी, मेमिलरी ग्लैंड। और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल, जो कि आज अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर बात कर लेंगे अपन थर्ड वेंट्रिकल। तो ये नीचे की तरफ आपको इस प्रकार जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल। ये पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेरेबेलम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पोन्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेडुला ओब्लंगाटा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रहा है। ये डायग्राम अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, अच्छे से समझना है इस डायग्राम को कैसे बनाते हैं क्या है, तो आप मेरा फर्स्ट लेक्चर जाके देख लीजिए ब्रेन का, ठीक है। उसमें इंट्रोडक्शन में आप लोगों को ब्रेन का इंट्रोडक्शन एंड पूरा का पूरा डायग्राम समझाया हुआ है, क्योंकि डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम से आप ऑलमोस्ट ब्रेन के जितने भी टॉपिक उन सारे को अच्छे से पढ़ सकते हैं। एंड BMS एंड BHM में आप लोगों को ब्रेन में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि टीचर भी कॉलेज में सही से नहीं समझा पाते हैं, आप लोगों को समझ नहीं आता है। सो इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। मुझे भी क्लास में जितने भी टीचर्स पढ़ाते थे कुछ समझ नहीं आता था, मैंने धीरे धीरे मेहनत की, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। तो मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं आप लोगों को मेनली हिंदी में ही समझाऊंगा, ठीक है। सो मैंने खुद के नोट्स बनाए एंड गाइस आज आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पीनियल ग्लैंड हो जाएगी, पोस्टीरियर साइड में सुप्रा पीनियल रेसेस हो जाएगी और पीनियल रेसेस हो जाएगी, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में। अब अपन बात कर रहे हैं रेसेस की, ठीक है। तो थर्ड वेंट्रिकल के अराउंड आपको कितने रेसेस दिख रहे हैं, ठीक है। सो अपन फर्स्टली क्या दिख रहा है आपको, ऑप्टिकल रेसेस। फर्स्ट क्या आ जाएगा, ऑप्टिक रेसेस, ठीक है। आगे यहाँ पर ये फर्स्ट वाला ऑप्टिक रेसेस यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अपन पढ़ लेते हैं अब ऑप्टिक रेसेस क्या होता है। ऑप्टिक रेसेस, इट लाइज जस्ट बिलो द एंड ऑफ लेमिना टर्मिनलिस। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एंड ऑफ लेमिना टर्मिनलिस। ये आपको दिख रहा है डायग्राम, ये किसका है, लेमिना टर्मिनलिस है। पूरा का पूरा आपको मैंने बताया अभी, लेमिना टर्मिनलिस। यहाँ पर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ऑप्टिक रेसेस। ये क्या हो जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल का फर्स्ट रेसेस। आगे समझ में। सेकेंड क्या हो जाएगा, इनफंडिबुलर रेसेस। सेकेंड नंबर पे क्या आ जाएगा, इनफंडिबुलर रेसेस। इट लाइज जस्ट अबोव द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जस्ट अबोव पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ पर मैंने आपको बताया था सेकेंड नंबर पे क्या हो जाएगा, इनफंडिबुलर रेसेस। कहाँ पर प्रेजेंट है, जस्ट अबोव। ये यहाँ पर जस्ट अबोव किसके, पिट्यूटरी ग्लैंड के। आगे यहाँ तक समझ में। थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा अपना, सुप्रा पीनियल रेसेस। क्या ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट अराउंड द पीनियल ग्लैंड। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पीनियल ग्लैंड के अराउंड में प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर साइड में आपको मैंने पीनियल ग्लैंड बताई, पीनियल ग्लैंड के ऊपर क्या बताया, सुप्रा पीनियल रेसेस। ये क्या हो जाएंगे, थर्ड नंबर के रेसेस हो जाएंगे। ये दिख रहा है आपको कहाँ पर है, पीनियल ग्लैंड के ऊपर की तरफ। आगे समझ में। एंड फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा, पीनियल रेसेस लाइज अराउंड द पीनियल ग्लैंड। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पीनियल ग्लैंड के राइट साइड या राइट में प्रेजेंट होता है। ये क्या हो जाएगी, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड के नीचे की तरफ दिख रहा है आपको फोर्थ नंबर पर पीनियल रेसेस। तो ये दिख रहा है आपको। तो डायग्राम से आप लोगों को कितना आसानी से मैंने आपको समझा दिया है। सो डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा, आ गया समझ में आपको। अगर आपने इस डायग्राम में बार बार इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग बार बार बोरिंग तो नहीं हो रहे ना। अगर बोरिंग हो रहे तो हो जाइए, कोई बात नहीं है। क्यों, क्योंकि इस वाले डायग्राम से पूरी की पूरी आपको एनाटमी ऑफ ब्रेन समझ आ जाएगी, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बातें कर रहा हूँ। अगर आपको पूरी एनाटमी ऑफ ब्रेन समझ आ गई तो कितनी ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी, आपको भी ब्रेन नॉर्मली क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। इस वाले डायग्राम से अगर आपको ब्रेन का कुछ नहीं आ रहा है, ब्रेन में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप इस वाले डायग्राम से पूरे के पूरे ब्रेन के जितने भी टॉपिक है आराम से समझ पाओगे। एंड आपको अगर कॉलेज में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ब्रेन में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरी की पूरी एनाटमी मैं समझाऊंगा। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए मैं बैठा हूँ। बिलीव मी, आपको पूरी की पूरी एनाटमी कंप्लीट करा दूंगा। एंड जितने भी मैं लिख कर ला रहा हूँ, ये कहाँ से लिखा है, मैंने BD चौरे से बुक से ही लिखा है, ठीक है।
सो अप्लाइड एनाटमी हो जाएगी लास्ट 6 नंबर पे एनी। अपन सब में अप्लाइड एनाटमी सेम ही देखेंगे, अपन ने CSF देखा था, ठीक है, CSF में भी यही अप्लाइड एनाटमी लिखी। इसके पहले लेटरल वेंट्रिकल देखा था, उसमें भी सेम अप्लाइड एनाटमी लिखी। सो अपने को ज़्यादा अलग अलग अप्लाइड एनाटमी नहीं लिखना है, क्योंकि सभी में क्या है, CSF फॉर्म करता है, ठीक है, CSF फ्लो करता है, एंड CSF में ही कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा, इसी वजह से इसमें अप्लाइड एनाटमी होगी। आगे तक समझ में। एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ CSF प्रोड्यूस हाइड्रोसिफिलस इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर क्या हो जाएगा, हाइड्रोसिफिलस हो जाएगा। जैसे कि कोई चिल्ड्रंस होता है ना, चिल्ड्रंस के अंदर CSF क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा भरा जाता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन होता है CSF, जैसे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ नहीं जा पाता है, ओनली ब्रेन के अंदर रह जाता है, जिसमें क्या हो जाएगा, इन्लार्जमेंट हो जाएगा हेड का, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोसिफिलस इन चिल्ड्रन, ठीक है। और इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इन एडल्ट, ठीक है। अब एडल्ट में कोई CSF में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो क्रेनियल की जो प्रेशर होता है ना, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर अपना थर्ड वेंट्रिकल खत्म होता है। आई होप आप सभी लोगों को ये थर्ड वेंट्रिकल सारा का सारा समझ आ गया होगा। आप लोग बुक से पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, ये इतना ही आसान है। बुक से ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं उठाना है, क्योंकि बुक में तो इतना सारा कंटेंट इतना सारा है कि आप लोगों को कभी समझ नहीं आएगा। सो अपन BMS एंड BHMS में अपने ओनली 5 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं। सो अपने को उसके अकॉर्डिंग ही इसको पढ़ना है। सो मैंने नॉर्मली एक बार और रिवीजन करा देता हूँ आपको। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या होता है, मीडियन क्लेफ्ट होता है जो दो थैलेमस के बीच में प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, पार्ट होता है डायंसेफ्लोन का। कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। कम्युनिकेशन की बात करें तो सो एंटेरो सुपीरियर में किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, लेटरल वेंट्रिकल के साथ, किसके द्वारा, फोरामेन ऑफ मुनरो के द्वारा। पोस्टेरो इंफीरियरली बात की जो किसके साथ कनेक्टेड हो रहा है, थर्ड वेंट्रिकल के द्वारा कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल में कनेक्टेड हो रहा है किसके द्वारा, सेरेब्रल एक्विडक्ट के द्वारा। डायग्राम समझाया आप लोगों को, वेंट्रिकल्स समझाया, वेंट्रिकल्स, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल बताया मैंने, लेटरल वेंट्रिकल के साथ, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल के साथ क्या होता है, कनेक्टेड होता है, किसके द्वारा, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन या फोरामेन ऑफ मुनरो के द्वारा। थर्ड वेंट्रिकल इंफीरियर साइड में किसके द्वारा कनेक्टेड होता है, सेरेब्रल एक्विडक्ट के द्वारा। फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है। एंड उसके बाद में रेसेस बताया आपको, कितने रेसेस है, 4 रेसेस है। ऑप्टिकल रेसेस जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लेमिना टर्मिनस के बिलो में प्रेजेंट होते हैं। सेकंड नंबर पे बताया इन्फंडिबुलर रेसेस जो जस्ट अबव पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। सुप्रापिनियल रेसेस की बात करें तो अराउंड ऑफ पिनियल ग्लैंड के अराउंड प्रेजेंट होते हैं। एंड पिनियल रेसेस बताया, ये भी कहाँ पर, पिनियल ग्लैंड के अराउंड प्रेजेंट हो रहे थे। अप्लाइड एनाटॉमी देखिए, उसमें क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोसिफिलस हो जाएगा, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा फ्लो में CSF के। फिर इंक्रीज क्या हो जाएगी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, एडल्ट के अंदर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ये वाला डायग्राम समझाया था आपको मैंने। डायग्राम में आपको सारे के सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स मैंने बता दिए थे, सिर्फ आपने को 4 चीज़ देखना है। पहला क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल रेसेस। फोर्थ नंबर पे, सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा, इन्फंडिबुलर रेसेस। थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगा, सुप्रापिनियल रेसेस। फोर्थ नंबर पे क्या हो जाएगा, पिनियल रेसेस। आई होप आप लोगों को ये थर्ड वेंट्रिकल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर अपन पढ़ने वाले हैं फोर्थ वेंट्रिकल। क्या पढ़ने वाले हैं, फोर्थ वेंट्रिकल। इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और ये एग्जामिनर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्थ वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटरल वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ के जरूर ही जाइएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ड्रीम बाइट कोड आप लोगों के साथ हमेशा बना रहूँगा, आप लोगों को पूरी की पूरी एनाटमी समझाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।